हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 5.2 और 5.2 के एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 एंड बाकी के एग्जांपल। जी हाँ दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 के एग्जांपल नंबर 5 तक कवर किए थे। इस लेक्चर में हम बाकी के दैट इज एग्जांपल नंबर 6 एंड बाकी के एग्जांपल कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 6। द एग्जांपल 6 इज द प्राइस ऑफ 6 चेयर एंड 2 टेबल इज 4500। ठीक है, 3 चेयर की एंड 2 टेबल्स की यहाँ पे आपको कीमत दी है 4500। ठीक है, मान लीजिए 2 चेयर है, 2 टेबल एंड 3 चेयर, 2 टेबल प्लस 3 चेयर प्लस 2 टेबल की यहाँ पे कॉस्ट है 4500। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कि चेयर को हम कंसीडर करेंगे x से एंड टेबल को कंसीडर करेंगे y से। तो आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन तैयार हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। मैं यहां पे लिखता हूं लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज बी x रुपीज। ठीक है, 1 चेयर की कॉस्ट को हम x से डिनोट करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज। ठीक है, एक टेबल के कीमत को हमने डिनोट कर लिया है y से। अब यहाँ पे जैसा कि एक चेयर की कीमत अगर हमने x कंसिडर की तो उस हिसाब से 3 चेयर की कीमत हो जाएगी 3x। एक टेबल की हमने कंसिडर की कीमत y, तो उस हिसाब से 2 टेबल की कीमत हो जाएगी 2y। और इनकी दोनों की एडिशन मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां से यहां तक ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन को हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब उसी तरह सेकंड कंडीशन देखिए, द प्राइस ऑफ 5 चेयर, एक चेयर की कीमत हमने डिनोट कर ली x से, तो 5 चेयर की हो जाएगी 5x। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 5 इंटू एक्स 5x एंड 3 टेबल, एक टेबल की कीमत है y, तो 3 टेबल की कीमत हो जाएगी 3y और इन दोनों की एडिशन टोटल हो जाएंगी 7000 रुपीज। ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। अब आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 एंड 2 आर दी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारी ये कंडीशन है कि आपके पास 2 वेरिएबल है x एंड y। 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल भी, कोई भी एक, तो x हो या फिर y हो, 2 में से कोई भी एक वेरिएबल की कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x 5, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y 2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y 3। तो एक तो आप y के कोएफिशिएंट सेम करिए या फिर x के कोएफिशिएंट सेम करिए। अगर मैं y के कोएफिशिएंट सेम करना चाहता हूं तो आपको क्या करना होगा, 2 एंड 3 का एलसीएम आता है 6। तो 6 लाने के लिए आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 2 से। तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y एंड 3 45 जा दैट इज ये आएगा आपका 135, मतलब 13500, 13500, इक्वेशन नंबर 3। उसी प्रकार मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, यहां पे आपको 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, तो 10x प्लस
6y इज इक्वल टू 14,000, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 में द वेरिएबल ऑफ y, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y इज सेम, लेकिन दोनों भी एडिशन में है, तो दोनों में एडिशन में अगर रहते हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 में से, तो इक्वेशन 3 है आपका 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500 एंड इक्वेशन 4 इज 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000। सब्ट्रैक्शन करते वक्त प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 9x माइनस 10x दैट इज माइनस x, प्लस 6y माइनस 6y कैंसल, और यहाँ पे 13,500 माइनस 14,000 दैट इज माइनस 500, अगेन माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 500। मतलब यहाँ पे बच्चों हमने जो x कंसिडर किया था 1 चेयर को, तो 1 चेयर की कीमत यहाँ पे 500 आ चुकी है। अब x की वैल्यू 500 है आपके पास, तो आपके पास 4 इक्वेशन है, 4 में से कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 500 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका 3 इंटू एक्स, दैट इज x की वैल्यू 500, तो 3 इंटू 500 प्लस 2y as it is equal to 4,500, that is 500 into 3 1500 plus 2y is equal to 4,500, that is 2y as it is 4,500 minus 1500, 2y is equal to 3,000, ठीक है, that is y is equal to 3,000 divided by 2, that is 1500। y की वैल्यू आपको मिलेगी 1500। लेकिन आपको यह पूछा गया है फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, ठीक है। अब एक चेयर की कीमत है 500, तो 2 चेयर की कीमत हो जाएंगी, 2 चेयर की कीमत हो जाएंगी बच्चों 2 इंटू 1 चेयर की कीमत 500, 2 चेयर की कीमत हो जाएंगी 1000 रुपीज। एंड उसी प्रकार 2 टेबल की कीमत आपको यहाँ पे, 2 टेबल की प्राइस आपको यहाँ पे पूछी गई है, तो आप लिखेंगे 2 टेबल्स प्राइस ऑफ 2 टेबल, दैट इज 2 इंटू 1 टेबल की प्राइस है 1500, तो 2 टेबल की हो जाएगी 3000 रुपीज। तो इस तरह बच्चों 2 चेयर एंड 2 टेबल की कॉस्ट टोटल, अगर इन्होंने, हाँ, टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल दैट इज 1000 प्लस 3000 दैट इज 4000। The cost of total 2 chair and 2 table is 4,000 rupees। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7 इज, तो यहाँ पे देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7 इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब आपके पास ऐसा डिजिट होना चाहिए, ऐसा डिजिट है, उस डिजिट की अगर आप सम करते हो तो उसकी एडिशन आती है 9। कंसीडर कीजिए कि आपके पास ऐसे 2 डिजिट है जिनकी एडिशन अगर करते हो आप, जैसा कि 5 एंड 3, ये 2 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों की अगर हमने एडिशन की तो एडिशन आती है 8, ठीक है। उसी प्रकार ऐसा एक नंबर है 2 डिजिट नंबर, उनकी अगर आप एडिशन करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 9। आपको आंसर कितना मिलना है? 9 मिलना है, ये इनका कहना है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अगर हमने उस डिजिट को इंटरचेंज किया तो जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर 27 से एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, 27 से क्या है? ज्यादा है। तो आपको फाइंड द 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है, मतलब वो 2 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लेट वो नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसा कि अब कंसीडर कीजिए कि ये नंबर है 54 है, तो 54 में से
ये जो 5 है ये हो गया टेंस प्लेस, ये क्या हो गया टेंस प्लेस, एंड 4 हो गया यूनिट प्लेस। ठीक है, 54 को मैं इस तरह लिख दूं, दैट इज 54 को मैं दैट इज टेंस इंटू 5 प्लस 4 इस तरह लिख सकता हूं, दैट इज 10 5 जा 50, 50 प्लस 4 दैट इज 54। मतलब ये जो 5 हो गया ये हो गया टेंस प्लेस एंड 4 हो गया यूनिट प्लेस। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखूंगा लेट द डिजिट ऑफ, लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी एक्स। ठीक है, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई। ठीक है, डिजिट एट यूनिट प्लेस बी वाई मतलब ऐसा नंबर है, उस नंबर की अगर हमने सम की, ऐसा 2 डिजिट नंबर है उसकी अगर हमने सम की तो उसकी एडिशन आती है 9। जैसा कि अगर 54 हो, ये एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं आपको, अगर 54 हो, ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर को अगर हमने ऐड किया तो उसकी एडिशन आती है 9 आती है। तो ये जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस कौन सा है, यूनिट प्लेस कौन सा है, ये हमको पता नहीं है, तो इसीलिए हमने टेंस प्लेस को कंसिडर किया एक्स से एंड यूनिट प्लेस को डिनोट कर लिया वाई से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ये जो आपकी यहां से यहां तक है ये होगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। तो इनका यह कहना है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब इनकी अगर हमने एडिशन की, टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस की अगर हमने एडिशन की तो आपको 9 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, मतलब टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस इन दोनों के हमने एडिशन की तो आपको 9 मिलेगा, ये इनका कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट में हम लिखेंगे द नंबर या फिर द वैल्यू ऑफ डिजिट एट एक्स प्लेस। अब जैसा कि हमने 54 का एक एग्जांपल लिया था, 54 में से 5 हो गया टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस को हमने कह दिया एक्स, टेंस प्लेस को हमने डिनोट कर लिया एक्स से, यूनिट प्लेस को डिनोट कर लिया वाई से। तो वैल्यू ऑफ ये जो एक्स है, ये एक्स हमने टेंस प्लेस को डिनोट किया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेंस प्लेस यानी 10x। तो मैं यहां पे लिखता हूं वैल्यू एट 10 प्लेस इज इक्वल टू 10x एंड वैल्यू एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू, अब ये y है तो हम इसे y डिनोट करेंगे बिकॉज यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 ही आती है, जैसा कि 10 प्लेस की वैल्यू 10 तो यूनिट प्लेस की 1 इंटू वाई दैट इज y। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। जैसा कि हम 54 का उदाहरण लेते हैं, 54 का एग्जांपल लेते हैं, तो 54 को आप लिख सकते हैं 50 प्लस 4, 50 प्लस 4, तो 50 हो गया टेंस प्लेस, तो 50 को आप लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, लेकिन इसको हमने डिनोट कर लिया x से, टेंस प्लेस को कंसिडर किया x से, यूनिट प्लेस को कंसिडर किया y से, तो 50 के जगह मैं अगर x लिख दूं और इसके जगह मैं y लिख दूं तो आपको 5 की जगह भी x लिखना होगा और यहाँ पे भी y, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस वाई, ये बन जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर, 10x प्लस वाई ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये हो गई बात ओरिजिनल नंबर की। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब अगर हमने इस डिजिट को इंटरचेंज किया, मतलब 10x की जगह 10y लिखा, x की जगह y की जगह x लिखा, मतलब इंटरचेंज किया, तो जो ओरिजिनल नंबर है, ये जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर 27 से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ओरिजिनल नंबर क्या रहेगा,
ज्यादा रहेगा, एक्सीड रहेगा, मोर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो इंटरचेंज किया हमने, इंटरचेंज, मैं यहां पे एक सेंटेंस और लिखता हूं, बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। अगर इंटरचेंज किए तो x की जगह y लिखना होगा, तो डेट इज 10 इंटू वाई, 10y प्लस x आपको लिखना होगा अगर आपने इंटरचेंज किया तो। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिनल नंबर और ये हो गया बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू, मैं यहां पे लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर आपने इंटरचेंज किया, नंबर डिजिट को इंटरचेंज किया, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर इंटरचेंजिंग जो भी किया वो क्या रहेगा, 27 से एक्सीड रहेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं जो इंटरचेंजिंग डिजिट है दैट इज 10y प्लस एक्स, वो नंबर ओरिजिनल नंबर से, ये जो ओरिजिनल नंबर है उस नंबर से क्या रहेगा, 27 से एक्सीड रहेगा, मोर रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये होगी आपकी सेकंड कंडीशन। अब इस सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ये जो 10y प्लस एक्स एज इट इज, 10y प्लस एक्स एज इट इज, इस 10x को हम इज इक्वल टू की ये साइड में चले लेके आएंगे, तो वो जाएगा माइनस 10x, एंड इस y को प्लस y को अगर मैंने यहाँ पे लिख दूं तो वो लिखना पड़ेगा आपको माइनस y, और ये जो 27 है ये 27 एज इट इज। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस x माइनस 10x दैट इज माइनस 9x एंड 10y माइनस y दैट इज प्लस 9y इज इक्वल टू 27, लेकिन यहाँ पे माइनस 9x है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 9x है, इसको अगर मैं माइनस साइन हटा दूं, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कर दूं तो यहाँ पे भी आपको निगेटिव करना होगा, या फिर आप इसे एज इट इज रख सकते हैं। आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर आप देखते हो तो आपकी कंडीशन ये है कि जो आपके पास वेरिएबल है x एंड y, दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 9 है, तो इस 9 को मैं यहाँ पे ला दूं, तो आपको यहाँ पे 9 लाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9। इक्वेशन 1 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू वाई 9y एंड 9 इंटू 9 दैट इज 81, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को अगर आप देखते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ x आर सेम, जो वेरिएबल है x उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है, और एक माइनस 9 है एक प्लस 9 है, तो एक माइनस और प्लस अगर रहती है तो आपको करनी होगी एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड कर दीजिए, तो माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 27 एंड प्लस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 81। तो माइनस 9x प्लस 9x यहाँ पे कैंसल, 9y प्लस 9y दैट इज 18y इज इक्वल टू 27 प्लस 81 दैट इज 8 एंड 108, that is y is equal to 108 upon 18 and 18 6 y is equal to 18 6 108, that is y is equal to 6, y is equal to 6। आपको यहाँ पे y की वैल्यू 6 मिल रही है, तो y की वैल्यू आप 3 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगा x प्लस y की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 9 दैट इज x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। मतलब जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस रहेगा 3 एंड यूनिट प्लेस रहेगा 6। तो नंबर, फाइंड द 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर
टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3 एंड 6 मिला के 36, वो हो जाएगा आपका टू डिजिट नंबर, बिकॉज 3 का टेंस प्लेस है, 3 का प्लेस जो है वो टेंस प्लेस है, तो हमने टेंस प्लेस को कंसिडर किया था x से। 6 का प्लेस है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस को हमने कंसिडर किया था y से। तो 36 वो जो टू डिजिट नंबर है वो टू डिजिट नंबर बनेगा 36। इनकी अगर हमने एडिशन की 3 + 6 तो आपको 9 मिलना है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 7। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 कवर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे 3 एंगल दे रखे हैं, एंगल ए बी एंड सी। तो एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एंगल, मतलब एंगल ए जो है उसका मेजर, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू 2 एंगल के सम के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे लेट मेजर ऑफ एंगल बी x एंड मेजर ऑफ एंगल सी बी y। ठीक है, एंगल बी को हम x से कंसिडर करेंगे एंड एंगल सी को हम y से कंसिडर करेंगे। तो एंगल ए, देयरफॉर कंडीशन आपकी बन जाएंगी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, जितना भी एंगल है दैट इज एंगल ए है, एंगल ए का मेजर 2 एंगल के सम के बराबर है, दैट इज हमने एंगल बी को कंसिडर किया x से, एंगल सी को कंसिडर किया y से, तो इन दोनों की एडिशन दैट इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, अब सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5। मतलब एंगल बी एंड एंगल सी का जो रेशियो है वो इक्वल है 4:5। 4:5 यानी 4/5। तो एंगल बी को हमने डिनोट कर लिया x से, तो x अपॉन एंगल सी को डिनोट कर लिया y से, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5, दैट इज x इंटू 5, 5x एंड 4 इंटू y, दैट इज 4y। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के सभी एंगल की एडिशन आती है 180। तो मैं लिखता हूं यहां पे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तीनों भी एंगल की एडिशन 180 आती है। अब एंगल ए, ये जो एंगल ए मैं यहां पे लिखता हूं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू है आपके पास, एंगल ए की वैल्यू है x प्लस वाई, तो मैं एंगल ए के जगह लिखूंगा x प्लस वाई। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू है x प्लस वाई, तो एंगल ए के जगह मैंने लिखा x प्लस वाई। प्लस b की वैल्यू है x, b की वैल्यू x एंड c की वैल्यू y इज इक्वल टू 180, दैट इज x प्लस x 2x, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180, दैट इज 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो x प्लस y इज इक्वल टू 180, x प्लस y इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज 90, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक तो आप कोएफिशिएंट ऑफ x सेम करिए या फिर y सेम करिए। y अगर सेम करते हो
तो आपको मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 करना होगा, दैट इज 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1 को अगर आप कंपेयर करते हो तो कोएफिशिएंट ऑफ y आर सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो आपको एडिशन करनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 3 इज 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। इनकी हमको करनी है एडिशन। तो 5x प्लस 4x दैट इज 9x, यहाँ पे 4y कैंसल, इज इक्वल टू 0 प्लस 360 दैट इज 360। 9x इज इक्वल टू 360, दैट इज x इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आपको मिल गई 40। अब x की वैल्यू अगर 40 मिलती है तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 बन जाएगा आपका, या फिर आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 बन जाएगा आपका 40 प्लस y, 40 प्लस y इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 90 माइनस 40, y इज इक्वल टू 50। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 40 एंड y की वैल्यू आपको 50 मिली है। मतलब x को कंसिडर किया था हमने b को, तो एंगल b इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू y दैट इज y इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एंगल a इज इक्वल टू b प्लस c दैट इज 40 प्लस 50 दैट इज 90 डिग्री, एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार आपको ऑल एंगल फाइंड करने थे। तो एंगल a इज इक्वल टू 90, एंगल b इज इक्वल टू 40 एंड एंगल c इज इक्वल टू 50। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में एग्जांपल नंबर 6, 7 एंड 8 अच्छी तरह कंप्लीट करा के दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम लास्ट 2 एग्जांपल दैट इज एग्जांपल नंबर 9 एंड 10 कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।